केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के बामेती में कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि किसान की सेवा उनकी प्राथमिकता है। वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, देखो, प्रधानमंत्री जी की मेरी बिहार सरकार की भी चिंता ये है कि हमारा किसान छोटा है। बड़े किसान कम है, सुधांशु जी जैसे। ज्यादातर किसानों के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा खेती, और इतनी खेती में रोजी रोटी चलाना, फायदे की खेती करना, परिवार चलाना आसान नहीं। और जब हम लोगों ने कोशिश की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये कोशिश की है कि हम खेती का ऐसा मॉडल बनाएं कि कम खेती में भी ज्यादा आमदनी हो। उसको हम एकीकृत खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अभी आईसीआर के पूर्वी परिसर में कृषि मंत्री जी भी मेरे साथ गए थे। पूरा हमने 2 एकड़ और 1 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ है। 1 एकड़ मतलब बीघा कितने हुए? 2 की 5? 2 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, तो 2 एकड़ का भी है, मतलब लगभग 3 एकड़ का, 3 बीघे का, और 1.5 बीघे का भी। उसमें क्या क्या कर रहे हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उसको देखने चाहिए चल के। उसमें एक तो जो 3 बीघा वाला देखा, उसमें 1.5 बीघा में अभी पहले धान लगाएंगे। धान काट के फिर 4 चीजें 4 हिस्से करके उसमें लगाएंगे, गेहूं, चना, सरसों और मक्का। ये 4 चीज उस पर लगाएंगे। फिर वहां एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में मछली का पालन हो रहा है। उस तालाब में एक पोल्ट्री की चलती फिरती यूनिट डाली है, जिसमें मुर्गी पालन होता है। और उसमें जब वो तालाब में मुर्गी घूमती है तो उनका जो ड्रॉपिंग होता है वो मछली के खाने के भी काम आ जाता है। उसी में बतख भी है एक तरफ, तो बतख भी अंडे देती है। फिर उसी में तालाब की पार पे सब्जी पैदा करने का, बेल वाली सब्जी, वो अभियान चलाया। तो अभी लौकी लगी है, और लौकी जब कटेगी तो उन्होंने बताया कि जब पूरी हो जाएगी तो स्वयं सब्जी लगाएंगे। उसी में आम, उसी में केला, उसी में अमरूद, कटहल, नींबू, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कई प्रकार के फल पैदा कर रहे हैं, तो वहां कई तरह के फलों के पेड़ भी लगे हैं, जिससे फल आते हैं अच्छे, और फलों को बेच के भी आमदनी होती है। उसी में 2 पॉइंट छोटे छोटे बने, जिनमें इजोला पैदा हो रहा है। इजोला मछली के खाने के काम भी आता है और गाय के फूड के रूप में भी काम करता है। उसी में एक गोपालन की यूनिट बनी हुई है, जिसमें 2 गाय हैं, एक उनका बछड़ा बछड़ी है, और उसी गाय से दूध भी आता है। और दूध के साथ साथ उनने एक गोबर गैस का प्लांट लगा रखा है, जिससे रसोई बन जाती है, रसोई के लायक उसमें खाद भी मिल जाता है। उसी में एक हिस्से में चारा लगाया हुआ है, घास लगाया हुआ है, वो घास भी पशुओं के खाने के काम आता है। तो इतनी गतिविधियां की है 3 बीघा में कि आसानी से उनकी जो आमदनी है वो 2 लाख रुपया के आसपास आसानी से पहुंच जाती है। तो अलग अलग चीज से, अच्छा, इसमें एक फायदा और कि जब हम 2 फसलें लगाते हैं तो 2 ही बार आमदनी आती है। धान में आ जाएगी, धान काट के 1 चीज और लगाएंगे, उसमें आ जाएगी गेहूं का रंग होगी। लेकिन इसमें तो कभी सब्जी आ रही है, कभी फल आ रहे हैं, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए मछली निकल रही है, तो कभी मुर्गी के अंडे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे रोज या हर महीने फायदा होता है। मैं एक तो आपको बहुत विजय की बधाई देना चाहता हूं। आपने ये जो किसान महिला युवा रोजगार समिट उत्थान सहजन कल्याण संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, बहुत बधाई देता हूं। उसका सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों के
जो किसान आईडी है वो बनाने के साथ साथ आप प्राकृतिक खेती, उन्नत खेती, उसके किसानों को भी बुलवाइए ताकि वो अपनी चीज का प्रचार कर सके।